ये ना गुरु पूर्णिमा के दिन का फुल डे रूटीन है। हालाँकि हम पता नहीं मतलब इतना सोच नहीं रहे थे। कुछ-कुछ क्लिप हम ऐड करने वाले थे, लेकिन पता नहीं मोबाइल चालू रह गया तो फिर वो सब कुछ शूट हो गया। सुबह अर्ली मॉर्निंग से चालू हुआ तो हमने कुछ-कुछ ये किया है, बाकी तो ऐसे ही। और ये ना सुबह जब उठते हैं, पहले कैसा होता था ना शुरुआत में, क्या हमेशा ही ऐसा था कि नहा धो लिया, भगवान जी की पूजा की, फिर किचन में आते थे। अभी सब कुछ उल्टा हो गया है, 2 बार दिन में नहाना होता है, चाहे ठंड हो, बरसात हो रही है या कुछ भी। क्योंकि बच्चे कुछ खाते हैं तो अपने आप पे लगा लेते हैं, तो फिर वो स्मेल आता है, तो फिर उसमें नींद नहीं आती ना, इस वजह से। तो बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ही सब कुछ काम करना है। और यहाँ पर हम नाश्ता बना रहे हैं बच्चों के लिए। बच्चे उठ के 1 आध घंटा हो गया होगा, घुमा के लेकर आए हैं बाबा। और बाबा है इस वजह से सब कुछ बच्चा घुमा के वगैरह लेकर आते थे, नहीं तो हम नहीं समझ पाते थे। हम अगर बच्चों को घुमाने ले जाएंगे या घर का काम करेंगे या अपना काम करेंगे, समझ में नहीं आ सकता था ये सब चीज़ें। माँ है, सुबह का टिफ़िन बना लेते हैं, राजू जी ड्यूटी पे जाते हैं तो उसके साथ सबका खाना बन जाता है। सिर्फ रोटी बचती है, जो जैसे खाना खाता है वैसे वैसे उनको रोटी देना होता है। तो ये सब बाद में तो जब भी हम किचन में आते हैं तो साथ साथ पैरेलल काम करते हैं हम। कुछ भी करना होता है, चाहे बच्चों का नाश्ता करना है या अपने लिए कुछ करना है या दूध गर्म करना है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें होती है इसके साथ वो सब काम हम समेटने की कोशिश करते हैं। और हाँ, जो अभी जन्माष्टमी आने वाले हैं, 4 सितंबर का है शायद से जन्माष्टमी, लेकिन उसके पहले नागपंचमी से लेकर रक्षाबंधन तक बहुत ढेर सारे काम होंगे इस बीच में। और यहाँ पर जो ग्रॉसरी है ये सब हमने मतलब परचेस करके रखी नहीं है, तो वो भी लेकर आना है, उसका भी टू डू लिस्ट बनेगा। घर का जो क्लीनिंग होता है, क्योंकि हम हमेशा ही जन्माष्टमी के पहले ही घर का क्लीनिंग करते हैं, तो हम उसकी राह नहीं देख पाएंगे। अभी हाउस हेल्पर से भी हमने कहा है कि आप देखिए, आज ही हमने उनको सुबह में बोला था कि अगर आपको टाइम मिलता है तो 2-3 तारीख से हम ये सब चालू करेंगे। 5 रूम है, 5 रूम में एक दिन लगता ही है पूरे रूम को क्लीन करने के लिए। और देखिए वेदर कितना खूबसूरत होके रखा है, पूरा घर ठंडा हो गया है। हालांकि इसके 2-3 दिन पहले बहुत तेज़ गर्म हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छी मतलब एक राहत की सांस मिली कि बहुत ठंडा सा हो गया वेदर। अब काम करने में भी उतनी दिक्कत नहीं होती है। हाँ, टाइम कम हो गया ऐसे फील होता है कभी कभार। वैसे तो वो भी तो जो काम करते हैं ना उनको तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन क्या ही करें, ये टाइम मैनेजमेंट का एक अलग ही जोन होता है जो हम कभी मैनेज कर ही नहीं पा रहे हैं। जब से भगवान की कृपा से हमें 2 बच्चे हुए तब से सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। कभी कुछ रूटीन हो जाता है, कभी सोने में दिन चला जाता है, कभी नहाना खाना इसमें ही टाइम चला जाता है, कभी कुछ कर ही नहीं पाते, कभी सिर्फ हम सोच ही पाते हैं तो कभी वो भी नहीं कर पाते, तो ऐसा सा हाल है। लेकिन आज हमने सोचा कि मतलब शाम में खाना वाना पकाना होता है, तो उससे पहले हम ये सब हटाना चाह रहे हैं। बच्चों को नाश्ता बनाकर दे दिया है, आए उनको खिला देंगे, तो उस बीच में हमने अपना भी चाय पानी जो होता है वो भी हमने कर लिया है। उसके बाद हम आए हैं बेडरूम में। सबसे पहले हम बेडरूम में आते हैं, क्योंकि बेडरूम पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि हम सब कुछ काम यहीं पर करते हैं। आज भी हमने साइड में जो आयर प्रेस करने वाला टेबल होता है ना, उसे हमने विंडो पे स्टिकर लगा के रखा है। वहीं पर हम पूरा DIY सब कुछ काम हम यहीं पर कर रहे हैं। सिर्फ जो वॉइस ओवर होता है वो हम बालकनी में दे रहे हैं। वहाँ पर भी बच्चे हमें वॉइस ओवर करने नहीं देते हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगता है कि बेडरूम में वैसे कर नहीं सकते, क्योंकि बच्चे आसपास रहते हैं तो उनका ही आवाज़ घूमता रहता है। इस वजह से बहुत सारी दवाई वगैरह इकट्ठा हो गई बच्चों की अलग। 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चे की दवाई पानी अलग अलग रखी है। ऊपर से हमारा भी दवाई चल रही है, कैल्शियम विटामिन ये सब जो चलता ही है आफ्टर डिलीवरी के बाद, वो भी वहाँ पे रखा है। और हमारे हस्बैंड जी है उनका भी यहीं पर रखा। टेबल पर ग्रे कलर का जो 3 लेयर वाला ऑर्गेनाइज़र है, उसमें भी हमने बच्चों के लिए जो पानी पिलाते वो ग्लास कटोरी चम्मच इंस्टेंट यूज़ हो जाए वो हम वहाँ पर रखे थे, लेकिन अभी हम इसे हटा दे रहे हैं। क्लीनिंग करेंगे ना तब हम बेड को सेंटर में रखने की कोशिश करने वाले थे। पहले भी सेंटर में ही था, लेकिन फिर हमने किसने कहा कि वो दीवार पे सटिक कर रखिएगा ताकि बच्चे गिरे ना, तो वो सही काम हुआ है। लेकिन अभी ऐसा लगता है ना, ये जो आप एक के ऊपर एक रखा है ना टेबल, वो साइड टेबल है एक्चुअली, लेकिन वो टेबल का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हमने 3 लेयर को तो 2 साइड को तो हमने दीवार पर सटिक कर रखा है, तो वहाँ पर जगह नहीं है। तो हम सोच रहे हैं जब हम इनको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे या डीप क्लीनिंग करेंगे तो उसकी पोजीशन थोड़ी हटा कर देखेंगे। ये दक्षिण दिशा में ही रखा है, जो हमारा हेड है दक्षिण दिशा में आता है, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से थोड़ा बहुत तो नॉलेज है इसका, लेकिन अब क्या ही करें, हम देखते हैं बच्चे की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है, बच्चे भी पता नहीं ऐसे गोल गोल घूमकर सोते हैं तो गिरने का डर रहता है ना, और हम भी सोकर रहते हैं तो वो दिक्कत ना करे करके तो इस पोजीशन में रखा है। लेकिन अब देखते हैं इन फ्यूचर अब क्या होता है करके। तो देखिए पूरा जो बिस्तर है हम इकट्ठा ही अलग अलग करके रख रहे हैं। बार बार हमारा
हमारा बेटा आकर हमें पूछ रहा है, पता नहीं क्या ही पूछ रहा है हमें। सबमिट को अल्टरनेट डेज पर हम चेंज करते हैं, इसलिए हम अभी टाइप नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम इसे अच्छे से चारों कोने में देखो नॉट लगा कर उसको अच्छे से फिक्स कर देते हैं मैट्रेस के नीचे। लेकिन अभी इसको चेंज करना है, इसीलिए हम ऐसे ही रख रहे हैं। जो भी सामान है वो हम इकट्ठा साइड में कर रहे हैं, ताकि दोपहर में भी हम अच्छे से सो पाएँ। बच्चे जब दोपहर में सोते हैं तो उसके बाद ही हम सब कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन अभी बच्चे सोए नहीं हैं, उनको नहाना नहलाना वगैरह बाकी है। अब ये सब चीज़ें हम पहले कर लेंगे ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। और आज ये दिखने में बहुत छोटा सा बॉक्स है, ऐसे लगा नहीं कि इतना टाइम चला जाएगा, लेकिन आप यकीन मानिएगा इतना सारा टाइम चला गया है। समय लगा मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटे के आसपास लगेगा, लेकिन 2-3 घंटे लग गए थे। और सब कुछ हम पढ़ा के रख रहे थे, जो भी दवाई वगैरह है जो ख़त्म हो गई या 1 महीने से ज़्यादा हो गया। जब भी हम कोई सील पैक खोलते हैं तो उसी दिन बच्चे की दवाई के नीचे उसकी डेट निकाल के रखते हैं, लिख कर रखते हैं मार्कर पेन से। फिर उसका भी टाइम हमने देखा, फिर वो भी ख़राब हो गए थे, 1 महीने के बाद हम यूज़ नहीं कर सकते थे, उसे भी हमने सब कुछ ये कर दिया। जो फीडिंग बॉटल्स थे जो अभी हम उनको नहीं दे पा रहे हैं, बहुत कम, डॉक्टर ने हमें कहा कि बॉटल का दूध अभी कम करा दो, बिल्कुल देना ना के बराबर देना या 2 टाइम ही देना, ऐसे करके। तो वो भी हम प्रोसेस में है। देखिए यहाँ पर नहला के रखा है, माँ तैयार कर रहे हैं, ऐसे मिलजुला के हम काम कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है सब कुछ माँ ही संभाल ली होती है और हम अपना काम करते रहते हैं। लेकिन अब क्या ही हम कहें ना, हमें लगता है कि उनको भी ज़्यादा परेशान ना करें, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। हम बच्चों को अगर हमने घर पर ध्यान दिया, मान लीजिए हम पूरा सुबह से लेकर शाम तक घर का ही ध्यान दिया, तो हम बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम बच्चे की तरफ ध्यान ना दे करके हम 10 साल से ऐसे ही काम करते आए हैं, ऐसे ही काम करते ही जाएंगे। शायद से बहुत हम काम करते ही गए, लेकिन उस काम का हमें किसी ने रिवॉर्ड नहीं दिया, हमें उसको किसी ने पे नहीं किया है। ये अनसॉल्टेड क्वेश्चन है हमारे लाइफ में। हमने जिसके लिए भी जितना भी किया है, रिफंड में हमें सिर्फ कुछ नफ़रत ही मिली है शायद से, या उससे ज़्यादा ही मिला है। तो हमने ये हर किसी की कहानी है, हमारी कहानी नहीं है, इसमें कोई सिंपैथी वाली बात नहीं है। ये सब के लाइफ में होता है। टर्निंग पॉइंट ये है कि आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो वो हमने अपने आप में संभाल लिया है। अगर हमारा मन नहीं होता है कुछ काम करने का तो हम वैसे ही रख देते हैं। पहले हम रिदम में चलते थे, जो भी सॉर्ट आउट होता था, कुछ भी होता था, एक लय में हमने अपने आप को उसमें बिठा के रखा था। हर कुछ चीज़ हमें परफेक्ट चाहिए थी, हर कुछ सब कुछ हम अपने हाथ पे संभालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी नहीं, अभी हमने सब कुछ छोड़ दिया है। जो मन में आता है वही हम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर आज उठने का मन नहीं होता, 8 बजे नहीं उठने का मन होता, 10 बजे उठने का मन होता, तो हम वैसे ही कर रहे हैं। सब कुछ हमने छोड़ दिया है। और ये कह के हमें कोई मतलब प्राउड वाली फीलिंग नहीं हो रही है। ये बहुत कोई लोग ही अपने आप में कर पाते हैं। किसी को जॉब में जाना होता है तो वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जॉब का टाइम एक फिक्स टाइम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनको रहना पड़ता है। लेकिन हम घर पे हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग पे लाइफ जी रहे हैं। ये बहुत टाइम के बाद हमें समझ में आया। बहुत मतलब एक लंबा सा टाइम हमने बिता दिया, जो साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीनिंग, ये डस्टिंग फस्टिंग, पता नहीं क्या क्या, कैसे कैसे ऑर्गेनाइज़र, क्या नहीं, पता नहीं कैसे कैसे, हम बता ही नहीं सकते। आज भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये एक लाइफ रूटीन है। हर टाइम हर लाइफ चेंज होती है, हर एक पेस आता है, उस पेस में हम सबको होके जाना पड़ता है। तो लेकिन ऐसा है, अगर हम अपने मन की बात से काम करने लगते हैं तो वो अलग उसका इम्पैक्ट होता है। बहरहाल जो गया सो गया, अब तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो अपने हाथ में है तो वो उस पर फोकस करना ज़रूरी होता है। और पास्ट में जीने से कुछ नहीं मिलता है, हम सबको बताते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे हम भी कभी कभी उस टाइम को या उस थॉट प्रोसेस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे रिएक्ट ही नहीं कर पाते या हमें समझ ही नहीं आता उस टाइम पर। लेकिन जो भी अपनी कमियां हैं उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बेहतर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। वो आपकी लर्निंग है, आपको कोई सिखा नहीं रहा है, ये आपकी लर्निंग है, आप खुद अपने हाथों से सीख रहे हो। तो बच्चे इस टेबल पर चढ़कर इधर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी डेंजरस है। तो उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा, उस टाइम पे हम काम ही कर रहे थे तो उतना समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद वो यहाँ पर चढ़ने की देख रहे थे तो हमें समझ में नहीं आया हम भी क्या ही करें। इसी जगह पर हम इसे शिफ्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ सही जगह पर अपनी जगह रख रखे हैं। घर पर कोई भी अब ये ऐसा पेस है नहीं जहाँ पर हम इसे ट्रांसफ़र करके रखें। लेकिन अब देखते हैं क्या ही कर सकते हैं। इस चीज़ को हम अगर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब कुछ ड्रॉअर है, उसमें हम सब कुछ मेडिसिन रख रहे हैं बच्चों के लिए। और जो सेकंड वाला ड्रॉअर है नीचे का, वो बड़ों के लिए रख रहे हैं और उसमें लॉक है, इसीलिए रख रहे हैं ताकि बच्चे वहाँ पर पहुँचे ना करके। सब कुछ एक हमने एक दायरे में रख रखा है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी वो सब हमने हटा दिया है। बॉक्स अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, सिर्फ सामान फैला हुआ है, तो वही चीज़ हम रख रहे हैं।
जो कभी कभार भी यूज़ होती वो चीज़ें भी हम हटा रहे हैं। ये देखिए ये डिफ्यूज़र इसका ख़राब हो गया था, लेकिन ये ऑयल हमने रख रखे हैं ताकि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस वजह से मीटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें हम ऊपर में रख रहे हैं ताकि जब भी कुछ इमरजेंसी हो तो वो सब चीज़ें हम हैंडी हो, यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सब चीज़ें हम यहीं पर रख रहे हैं। ये आइसक्रीम की पिछले बार दुकाले में बहुत सारे आइसक्रीम फैमिली पैक आते थे घर पे, तो वही हम रीयूज़ करके रखे हैं। इसे DIY भी करना चाह रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल में इतना टाइम नहीं बचा था, तो जो भी चीज़ें अभी रखा है तो उसमें ही हमने संभाल के रखा है। ऐसा ही होता है, आपके घर में भी आप ऐसे ही करते होगे। हमें अच्छा लगता है क्योंकि वो कंटेनर सही है, ठीक है, हल्का भी है ना, इस वजह से सब कुछ सामान भी उसमें चला जाता है। वो स्क्वायर में है तो बहुत सारी चीज़ें उसी में चली जाती है। तो वो हमने DIY के लिए जो भी छोटे मोटे नग मन के स्टोन वगैरह होते हैं, चेन वगैरह होते हैं, स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो वो हमने वहाँ पर रखा है और वो अभी हम आगे शेयर कर रहे हैं। देखिए इतना सारा सामान फैला पड़ा है, जो चाहे वो कर रहे हैं, लेकिन समेटने में टाइम लगता ही है। वैसा ही होता है ना, इसीलिए टाइम देख कर ही कुछ काम निकालना होता है, फैलाना होता है। ये देखिए ये काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि ये बार बार यहाँ पे हम चेंज नहीं करते ना, इस वजह से। तो ये सब कुछ हम नीट एंड क्लीन करके रख रहे हैं, पोंछ रहे हैं अच्छे से। और ये पता है वाइप्स जो हम बच्चे के लिए यूज़ करते हैं तो वो पूरे ड्राई हो गए थे, तो हमने इसमें थोड़ा सा डेटॉल का लिक्विड डाला है और उसी से हम सब कुछ पोंछ पाछ के रख रहे हैं ताकि डिसइंफेक्टेड हो और कोई भी चीज़ दोबारा ऐसे ही वेस्ट ना हो कर, वो उसका भी केयर हमने किया है। लेकिन होता है ना सब कुछ, अगर माइंड में एक साथ सब कुछ चलता है तो सब कुछ चीज़ें हम अपने हाथों से कैचअप नहीं कर पाते हैं, कुछ छूट ही जाता है। वैसे सब होता है घर पे भी। और ये जो अलमारी है या बड़ी सी दराज है वो सामने में रखी थी। वहाँ पर सोफ़ा कम बेड आने के बाद वहाँ पर जगह नहीं बच रही थी घूमने फिरने के लिए, तो फिर हमने इसे इस रूम में शिफ्ट किया है, बेडरूम में। हालांकि बेडरूम पूरा खुला रखा था, बहुत जगह थी इसमें, 15 बाई 15 का बड़ा सा रूम है ये, लेकिन बहरहाल कोई क्या ही कर सकते हैं, सामने में जगह नहीं बची थी। और ये हमने बच्चों के कपड़े वगैरह रखने के लिए कर रहे थे, लेकिन बच्चे इतने एक्टिव है, सब कुछ ड्रॉ ओपन करते थे, सब कुछ सामान निकालते थे, फैला कर रखते थे, रोज़ वही हम सामान रख दिया करते थे। ये रोज़ का हो गया था। 1-2 हफ्ते हमने फिर से कोशिश की कि हम उनको समझाए कि यहाँ पर हाथ नहीं लगाते, नहीं करते कुछ ऐसा, लेकिन वो नहीं समझने को तैयार थे। तो फिर थक हार के हमने ही सब उनको हमने सामने वाले वार्डरोब में शिफ्ट कर दिया है। जो भी चीज़ हम यूज़ करते थे वो जो डेली सबको पता है तो वो हमने सामने में रखी थी, लेकिन जो कपड़े थे बड़े बड़े वो हमने हैंगर में कर दिया था। ये सेकंड ड्रॉअर है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर की फाइल जुड़ी हुई है। पता नहीं दांत हाथ पैर पता नहीं क्या ही क्या हमने सब कुछ इकट्ठा करके जिनका जिनका है उनका अपने अपने फाइल में रखने के लिए कहा है। सबके लिए अपना अपना वार्डरोब रखा है, सब अपनी अपनी चीज़ें वहीं पर रखते हैं। और ये सब चल रहा था। देखिए ये सब काम होने के बाद हम सिर्फ फ्रेश होकर खाना खाए, बाकी हमने कुछ काम नहीं किया है और सिर्फ बच्चों की तरफ देखा है। मतलब क्या हम ऐसे करेंगे ना, ऐसी चीज़ें हो जाती है, थकावट भी हो जाती है। और थकावट इसलिए होती है कि हम इकट्ठा ही इतना काम बढ़ा देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि धीरे धीरे करना, जितना हो सके उतना करना, लेकिन हम अपने आप को इतना पुश करते रहते हैं कि नहीं अभी बहुत टाइम हो गया है डिलीवरी के लिए, बच्चे भी अभी काफ़ी बड़े हैं, चलते हैं, खुद सब कुछ समझते हैं, हाँ आओ बोलो तो आते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हम थक जाते हैं। अब क्यों थक रहे हैं ये हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये सब कुछ होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद ये सब हमने किया है। ये सांध्या के रोटी कहते हैं इसे, जो नैवेद्य देना पड़ता है, भगवान जी को भोग देना पड़ता है। इसी से ही हमारे गुरु पूर्णिमा का शुरुआत, पहला मराठी त्यौहार का शुरुआत होती है। तो सब कुछ चीज़ें हम करते हैं, पहले से ही करते आ रहे हैं। कभी कभार होता था कि 19-20 होता था, लेकिन हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें हमारे रिलीजन से, हमारे जुड़ाव है, हमारे घर का जो रीति रिवाज है उसे हम फॉलो करते जाए। हालांकि हमारी सासू माँ को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन हम किसी न किसी से पूछ के कर ही लेते हैं। सब कुछ काम खत्म होने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, खाना वाना पकाने के बाद हमें लगा कि वो टाइम था, मतलब 4 बजे थे, तो उसी टाइम पर हमने पूरे भगवान जी को साफ़ किया, उनकी सेवाएं करी। हालांकि ये डेली बेस पे होता है, लेकिन बहुत टाइम के बाद होता है, टाइम फिक्स नहीं। आशा करते हैं आप सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।